हेलो नाइन्थ क्लास, आपकी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 33, डेट है 18 सितंबर 2020। आज का टॉपिक है गति। गति के अंदर ही आप पढ़ेंगे त्वरण ऑब्लिक वेग का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि आप उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे त्वरण का और वेग का। जिज्ञासा दीदी, क्या ग्राफ का प्रयोग करके विस्थापन दूरी ऑब्लिक ज्ञात की जा सकती है? जैसे आपने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि आप कैसे ग्राफ के जरिए दूरी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप ग्राफ की सहायता से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञान, जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं, उसी प्रकार हम एक वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने दूरी समय ग्राफ पढ़ा था, ऐसे ही आप अब क्या पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ। ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या निकालेंगे, दूरी ऑब्लिक विस्थापन। ठीक है, अब देखिए, वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। जो वेग समय ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो वेग समय ग्राफ होता है वो क्या दर्शाता है? वो त्वरण दर्शाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y एक्सिस पर तथा समय को x एक्सिस पर दर्शाया जाता है, यानी कि y एक्सिस पे आप वेग को रखेंगे और x एक्सिस पे आप टाइम को रखेंगे। इस प्रकार के ग्राफ में रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में 3 टाइप्स के ग्राफ पढ़े थे। एक जिसमें स्पीड जो होती है वो सेम होती है, एक होता है आपका जिसमें स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि एक समान नहीं होती, और तीसरा पढ़ा था आपने विराम अवस्था। तो अब देखिए, इसमें आप ग्राफ में पढ़ेंगे एक समान चाल, जिसमें क्या होता है, त्वरण क्या है, 0 है, और वेग आप y एक्सिस पे दर्शाएंगे। देखिए, ये वाला जो ग्राफ है आपको ये थोड़ा सा किसकी तरह लगेगा, विराम अवस्था वाले ग्राफ की तरह लगेगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका हो गया। नेक्स्ट ग्राफ है आपका एक समान त्वरण, जिसमें कि जो त्वरण है वो एक समान होगा, यानी कि इक्वल होगा, सेम होगा हर पॉइंट पे। तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ये देखिए, जैसे आपने टाइम वाला देखा था जिसमें समय और दूरी का ग्राफ था, वही वाला ग्राफ सेम यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है आपका असमान त्वरण, यानी कि मंदन गति, जिसमें कि आपकी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, यानी कि असमान रहती है, तो उसमें आपका जो असमान त्वरण होगा उसका ग्राफ कैसे दिखाएंगे आप, उसका ग्राफ इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असमान त्वरण। अब आप देखेंगे कि आपको ये 2 ग्राफ मेंशन किए गए हैं असमान त्वरण के। वो क्यों किए गए हैं, एक में तो आपको मंदन गति बताया गया है और दूसरा आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गए, मतलब आप ग्राफ की सहायता से कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट आपका है वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कि जो वेग समय ग्राफ होता है उससे आप विस्थापन ऑब्लिक दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु की गति समान है। पूछे गए समय बिंदु से x एक्सिस के समानांतर रेखा पर लंब खींचने पर आयत ABCD बनता है। ठीक है, अब इस पे आपने कोई लंब खींचा तो आपको क्या मिलेगा, इस पे एक आयत मिलेगा जिसकी पॉइंट्स होंगे ABCD। ठीक है, ये पॉइंट होंगे। तो इस आयत का क्षेत्रफल दिए समय में तय दूरी के बराबर होगा। तो यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल का आयतन का जितना क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी दूरी हमने तय की गई है। अब देखिए, इसमें तय दूरी किसके बराबर है, आयत ABCD का क्षेत्रफल के बराबर। अब तय दूरी देखिए कितनी है, A से C तक किया उसने ट्रैवल, तो वो A से C तक, यानी कि y एक्सिस तक मल्टीप्लाई बाय C to D। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, लेंथ इनटू ब्रेथ जैसे करते हैं आयत, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, A to C और C to D। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो AC हमें गिवन है, कितनी है AC हमारी जो है वो 40 है, और CD कितनी है हमारी
सी डी है हमारी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप पॉइंट कितने कितने मेंशन कर रखे हैं, और y का मतलब क्या रखोगे आप यहाँ पे T2 माइनस, मतलब फाइनल में से इनिशियल वाला आप माइनस करेंगे, ठीक है। 40 की गुणा करेंगे T2 माइनस T1 से, तो आप इधर देखेंगे 40 की गुणा करी आपने, क्योंकि 40 उसमें कॉमन हो गया, ठीक है, 40 बाहर आ गया, तो एक पॉइंट कितना है वो आपका 4 है, और दूसरा पॉइंट कितना है आपका 1.4 है T2, और T कितना है 1 पॉइंट समथिंग है आपका, ये इसके आप काउंट करके देखेंगे तो 1.2 आएगा। तो आप क्या करेंगे 40 गुणा 2.8 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा उसने कितनी दूरी तय की है। नेक्स्ट है बेटा आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट ग्राफ में मेंशन कर रखा है, जब आपका त्वरण जो है वो एक समान नहीं होगा, सेम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हमारा जो है एक समान जब होता है तो उसमें क्या होगी, लाइन एकदम ना स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। जब एक समान होगा तो उसमें लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगी, और जब एक समान नहीं होगा तो उसमें लाइन ऐसे जाएगी इस तरीके से। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें दो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। एक तो इसमें बनेगा आयत, ठीक है, ये वाला आयत बनेगा और ऊपर वाला त्रिभुज बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों का क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए किसके बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल के बराबर। अब आप देखिए ऐसी तो कोई पिक्चर नहीं होती, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा ए बी सी डी ये वाला फॉर्म हो जाएगा, ए बी सी डी ये इसका आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे त्रिभुज आ रहा है, आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे ए बी कितना है आपका बेटा, ए बी की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, बी सी से, जैसे अभी आपने पहले की थी। तो ए बी आपका 18 है, ठीक है। 18 आप यहाँ से पॉइंट ऐसे काउंट कर लोगे तो वैल्यू पता चल जाएगी 18। अब इसमें से आपको वही T2 माइनस T1 जैसे आपने उसमें किया था इसमें भी ऐसे करेंगे, तो ये आपका T2 हो गया 20 और T1 हो गया आपका 10, 20 माइनस 10 ये हो गया, ठीक है। प्लस करना है आपको, प्लस करने पर AD इंटू DE, ठीक है, हाफ AD इंटू DE। AD क्या है, AD इन दोनों का 20 में से 10 माइनस करेंगे, और DE कितना है बेटा आपका, DE आप ऐसे फाइंड करोगे कि ये पॉइंट जहाँ तक जाएंगे ये उसकी वैल्यू हो गई। तो ये इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो, जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगा 18 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 8 इंटू 18। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 216 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स एक्सिस के समानांतर पर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। इसमें आप ये देख लीजिए, जैसे आपने उसने बोला है त्वरण जो है एक समान, ये देखिए यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स एक्सिस पर समानांतर पर सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या ज्ञात करेंगे, आपको जैसे अभी ऊपर बताया गया था, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से आप बताएंगे इसमें। नेक्स्ट है दिए गए ग्राफ में, बेटा मैं आपको आंसर भी बता दूं लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं आपकी शीट चेक करती हूँ ना, उसी से मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों को समझ आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है। दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2s से 3s की तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से 2s से 3s जितनी दूरी उसने तय की है वो आप कैसे निकालोगे, आप इसमें वही फॉर्मूला लगाओगे, इसका आयत, अब ये क्या बन गया, इसमें एक आयत बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, जैसे आपका ये वाला फॉर्मूला आपने ऐसे लगाया था ना, ऐसे ही उस वाले उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो इसमें आपका ऐसे बनेगा, ये देखिए आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये नीचे आपका एक आयत आ गया और ऊपर ये आपका त्रिभुज आ गया। यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू इन पॉइंट से काउंट करेंगे, 2, 4, 6 इनसे काउंट करेंगे, और इन्होंने बोला है 2s से 3s जाने में, तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। अब आपको बताना है
कि जो वेग समय का ग्राफ होता है वो क्या दर्शाता है ना। आपने अभी ऊपर देखा था विस्थापन और तय की गई दूरी। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति का वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। अब देखिए यहाँ पे आपके जो वो दोनों ग्राफ थे, ये दोनों ग्राफ ये आपको मेंशन करने हैं उसमें। ठीक है क्लास।